हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है और इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ सिंबल्स होते हैं। तो क्या होता है, जो कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे सेल्स का होता है, बैटरी का होता है, इन सब को हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इनकी थोड़ी थोड़ी सी क्या कर देते हैं, मतलब कैसे ये होता है, मतलब जो करंट है वो किन में फ्लो करता है। कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे चार्ज बिहेव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ये आजकल ये क्या है कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है मतलब कि जो आजकल एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल ही नहीं सकती। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे घरों में है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हर जगह यूज होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इसमें ना चार्ज होते हैं, जो मतलब करंट और वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है चार्ज क्या होते हैं। चार्ज हमारे टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो मेरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर मेरा अपोजिट चार्ज होगा, मतलब अपोजिट चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर सिमिलर चार्ज होगा तो जो सिमिलर चार्ज है मेरा वो क्या करेगा, रिपेल टू ईच अदर। पॉजिटिव को और नेगेटिव को आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो चार्ज की जो यूनिट होती है, वो क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये पूछ रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें ये तो पता है कि ये पूछ रहा है कि जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसके अंदर कितने कूलम्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो लेकिन ये किसके पूछ रहा है, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, n से हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो किसकी पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करा। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो हम अगर 1 कूलम निकालना है, अगर यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये चार्ज है ये इसके अपोन में चला जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे 1 कूलम है तो अगर इसके ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। अगर यहाँ से मेरे को 1 कूलम की वैल्यू निकालनी हो तो क्या चली जाएगी, इसके अपोन में आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो जो 10⁻⁻19 था इसकी पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1.6। तो 1.6 इंटू 10⁻, फिर इसको नीचे कर दे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम में क्या है, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिक अगर डायरेक्ट भी याद करना होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स में ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें ये बताना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वैसे तो वो 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। जो हमारी वायर्स होते हैं मतलब वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में 2 टाइप में डिवाइडेड होती हैं। वैसे तो 3 टाइप में होती है। एक हमारा बीच में क्या आता है, सेमीकंडक्टर। एक क्या आता है हमारा, सेमीकंडक्टर आता है। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ना, पहले अभी बेसिक पढ़ना है बस। इसमें भी थोड़ा थोड़ा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं।
कंडक्टर वो होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं कि जैसे एक अपने घरों में क्या होती है, ऐसे वायर्स होती है, तुमने देखा होगा कि उनमें से क्या होती है, ऐसे थ्री ऐसे छोटी छोटी सी वायर्स निकली होती है और उनके अंदर ना एक कॉपर की मतलब गोल्डन गोल्डन कलर्स की पतली पतली वायर्स होती हैं। तो उनको क्या, वो क्या होती है, कॉपर्स की वायर होती है, जिनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जिनमें क्या करता है, इन जो ये कंडक्टर्स होते हैं, मतलब जो ये वायर्स होती हैं, इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेज होते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, फ्री चार्ज अवेलेबल्स होते हैं। जब कंडक्टर में फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं तो उसमें से क्या कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इजली फ्लो कर जाती है। लेकिन जो मेरी प्लास्टिक की जो कवर्स होते हैं, जो जिनके ऊपर देखा होगा कि अपने घरों में वायर होती है, इनके ऊपर प्लास्टिक के ऐसे कवर लगे होते हैं, जब उनको हम टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है। तो वो क्या होते हैं, वो प्लास्टिक के कवर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते। जब हमारे पास फ्री चार्ज अवेलेबल ही नहीं होंगे तो वहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उस जो इंसुलेटर के केस में जो करंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। लेकिन कॉपर के केस में क्या होता है, मतलब जो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इन वायर्स में जो कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, चार्ज अवेलेबल होते हैं। अगर यहाँ पे चार्ज अवेलेबल होगा तो जो करंट है वो क्या कर जाएगा, ईजिली फ्लो कर जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी। और इस केस में जो करंट होता है, जो मतलब जो कंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या होता है, हाई करंट होता है। जैसे हमारा जो 3 पिन प्लग होता है, ऐसे दूसरा एग्जांपल है 3 पिन प्लग होता है, उसकी जो आउटर की बाउंड्री है हमने देखा होगी वो प्लास्टिक कवर होता है और उसके सामने ऐसे ना 3 प्लग लगे हुए होते हैं। तो जो वो क्या होती है, मेटल स्पिन होती है। उन मेटल स्पिन को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास फ्री चार्ज अवेलेबल्स होता है उन मेटल पिन्स के साथ, ताकि करंट क्या कर सके, फ्लो कर सके। लेकिन जो हमारी बाहर वाली बाउंड्री होती है, जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, वो क्या होती है, इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं तो दैट मीन्स जो प्लास्टिक का कवर है उसके पास फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो जब उनके पास फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होगा तो दैट मीन्स उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है कि जो कंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाती है, ईजिली फ्लो कर जाती है। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मेरी फ्लो नहीं कर पाती है। जैसे कंडक्टर के केस में एग्जांपल क्या होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर के एग्जाम्पल्स होते हैं। और जो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में जैसे प्लास्टिक है हमारी, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करता है। कॉटन, पेपर, जो वुड मतलब जो ड्राई वुड्स होती हैं, जो क्या होती है, ड्राई वुडन होती है, उनमें क्या करता है, करंट पास नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री चार्ज अवेलेबल्स होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जहाँ पे फ्री चार्ज नहीं होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे करंट या तो जीरो होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, मतलब कम होगा। यहाँ पे करंट क्या होता है, हाई होता है। तो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर मतलब एक पॉइंट है, मतलब ए मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आई इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कि ये बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड है, अगर किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, कि इस चार्ज को मान लो कि इसकी जो चार्ज की क्वांटिटी है वो क्यू क्वांटिटी मान लेते हैं, कि जो ये चार्ज ऑफ क्वांटिटी है इसको पास होने में कितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट टू कंडक्टर इन ए 1 सेकेंड, मतलब कितना टाइम लगता है उस कंडक्टर को, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट क्या होता है, कूलम चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट हमें पता है कि चार्ज को अभी पढ़ा था कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होती है, एम्पियर। और जिसको किससे डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए, मतलब ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर को। इसके बाद जो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर सेम ऐसे ही कि जो मेरा करंट है ये चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम होता है।
तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट को पास होने के लिए 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, एक सेकंड में कितना चार्ज वन तक 1 कूलम ऑफ चार्ज पास होने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो वो क्या होता है मेरा 1 एम्पियर। तो जो करंट की जो एसआई यूनिट होती है, मतलब जो करंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो छोटी यूनिट होती है, वो होती है मिली एम्पियर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं MA से। लेकिन इससे भी छोटी यूनिट होती है, वो होती है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये यूनिट है, ये याद हो, ये हमें यूज होती है जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो वहाँ पे ये दे देता है कि 1 मिली एम्पियर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेरा 1 मिली एम्पियर है वो 10⁻⁻3 एम्पियर के इक्वल होता है, और जो मेरा 1 माइक्रो एम्पियर है वो मेरा 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है। फिर इसके बाद जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर किससे करते हैं कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नेम है, उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या करते हैं करंट को मेजर करते हैं। वो जो मेरा एमीटर्स होता है, जो मेरा एमीटर होता है वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है किसी भी कंडक्टर के। अगर हम कोई भी कंडक्टर लेंगे, अगर हमें उसका करंट मेजर करना होगा तो एमीटर मेरा क्या करेगा ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होगा किसके कंडक्टर के। और जो उस कंडक्टर की जो वैल्यू होती है, उस जो मेरा एमीटर होता है इसकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो बहुत लो होती है। अगर कंडक्टर के अगर सीरीज में अगर इस एमीटर को लगाते भी हैं तो करंट की वैल्यू के ऊपर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हम इसको किसी सर्किट में अगर करंट मेजर करने के लिए लगाते हैं। क्योंकि जो एमीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो दैट मीन जो करंट है वो चेंज नहीं होगा। तो करंट चेंज नहीं होगा तो ये हमें ये पता भी होना चाहिए कि करंट बिना कैसे मूव करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि अगर मेरा डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मान लो कि ये मेरा क्या है एक कंडक्टर है, ये मेरा क्या है एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं है, ये ऑल डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो जब इसमें करंट क्या है, अभी इसमें करंट नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी भी कंडक्टर को किसी भी बैटरी या सेल्स के साथ कनेक्टेड नहीं करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो तब तक किसी भी उस सर्किट में क्या नहीं फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे हम इसको वोल्टेज की सप्लाई देते हैं या बैटरी देते हैं, बैटरी के साथ या सेल्स के साथ कनेक्ट, ये किसका होता है सेल के साथ कनेक्टेड करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड करते हैं, तो जो ये बैटरी का क्या पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये बैटरी का क्या है नेगेटिव टर्मिनल्स है। तो जैसे हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी का और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज मेरा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स के जो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा, और सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। लेकिन जो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन है कि अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो जो मेरा करंट है वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, किसके, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो ये होती है मेरी कि इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब वो डायरेक्शंस क्या होती है कि कैसे डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन करंट है वो फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है कि जो मेरा करंट है वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जब तक उसको हम क्या नहीं अप्लाई करेंगे, बैटरी अप्लाई या सेल अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, एक न्यूमेरिकल है इसके बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कि हम कैसे निकालते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रो ए करंट 0.25 एम्पियर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके अक्रॉस जो करंट है वो 0.25 एम्पियर है, और टाइम कितना है 20 मिनट्स है। 20 मिनट दे रखी है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो ये बोल रहा है कि चार्ज निकालो
उस सर्किट के अक्रॉस, मान लो कि ये कह रहा है कि एक मेरा सर्किट है, इस सर्किट के अक्रॉस जो मेरा करंट है वो मेरा 0.25 एम्पियर है और इस जो टाइम है वो मेरा 20 मिनट है। तो ये बताओ कि उसमें चार्ज क्या है। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। अभी हमें बताया था कि जो टाइम होता है वो मिनट में नहीं होता, वो सेकंड में होता है। तो 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टाइम कितना आ जाएगा 1200 सेकेंड। अभी हमने क्या किया था, I इज इक्वल टू क्या किया था, Q/T। तो करंट की वैल्यू कितनी देर की है 0.25, चार्ज हमें क्या करना है, निकालना है, टाइम कितना है 1200 सेकेंड। तो टाइम कितना है 1200 सेकेंड, तो चार्ज क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा 300 कूलम। इसके बेस्ड फिर सेकंड क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि इफ द करंट थ्रो ए फ्लो लैंप इज 5 एम्पियर, करंट अगर किसी लैंप में अगर 5 एम्पियर है और चार्ज मेरा 10 सेकेंड है, पासिंग थ्रू टाइम 10 सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो ये बताओ कि चार्ज क्या होगा। तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 कूलम। तो चार्ज कितना आ गया 50 कूलम। इसके बाद थर्ड है, इफ द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट, ये कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा किसी भी कंडक्टर में अगर टाइम 10 मिनट है और चार्ज कितना है 300 कूलम है। तो करंट फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो करेगा, हमें अभी बताया था कि टाइम अगर 10 में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा। और चार्ज हमें दे ही रखा है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, सेम ऐसे ही Q/T। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो क्या आ जाएगा 300 अपॉन में टाइम कितना है 600 सेकेंड। तो इससे ये और इससे क्या आ जाएगा 1/2। तो टाइम कितना आ गया करंट कितना आ गया 1/2, तो दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। तो उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर। इसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट how much amount of the work done is doing the unit of charge from one point to another point। इस एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में इसके ऊपर चार्ज है, इस पॉइंट के ऊपर कुछ क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। अगर इस पॉइंट के ऊपर कुछ क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, अगर इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट में जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे जो देखो ऐसे बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ ए चार्ज मूव, कि कितना चार्ज मूव करता है। तो वर्क डन की यूनिट हमें पता है कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। तो क्या हो गया V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे भी डिनोट करते हैं, V से, मतलब वोल्टेज। तो क्या हो गया वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है वोल्ट। तो मतलब जूल अपॉन में कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ऐसे ही अगर मेरे को 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी पड़े तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, मतलब 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। मतलब 2 पॉइंट के बीच में मेरा एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में अगर इस पॉइंट के ऊपर मेरा 1 कूलम ऑफ चार्ज है, अगर इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को यहाँ से आने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़े तो वो किसके इक्वल होगा 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ये होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V इज वर्क डन, अगर वोल्टेज की डेफिनेशन पूछे तो किसके इक्वल होता है वर्क डन, कितने 2 पॉइंट को बीच में
कि अगर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज है, अगर उसको दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उसको कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं कि कैसे निकालते हैं। एक और है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम किससे मेजर करते हैं, जो वोल्टेज उसको हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं वोल्टेज को। हमने जब करंट को किससे मेजर करते हैं, करंट को एमीटर से मेजर करते हैं और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से करते हैं। जो मेरा वोल्ट मीटर है वो मेरा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, लेकिन जो मेरा एमीटर होता है वो मेरा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया है कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड किया गया है। तो अगर देखा होगा कि इसमें जो मेरा ये जो मेरा एमीटर है ये मेरा किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, लेकिन जो मेरा वोल्ट मीटर है वो मेरा किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से इसके अक्रॉस जो करंट होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जो हमें सीरीज पढ़ा था, तो सीरीज में क्या पढ़ा था कि सीरीज के केस में उसके अक्रॉस क्या होती है, जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। लेकिन याद रखना है कि जो मेरा वोल्ट मीटर होता है किसी भी सर्किट में अगर हम कनेक्ट करते हैं वो ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, और जो पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं तो जो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है कि वर्क डन के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, कि हाउ मच वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। ये 2 पॉइंट है, ये बोल रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज 2 कूलम है। एक मेरा ये पॉइंट है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये मेरा पॉइंट है ए और ये पॉइंट मेरा क्या है, बी, और ए पॉइंट के ऊपर ये चार्ज बोल रहा है 2 कूलम है। अगर इसके ऊपर चार्ज 2 कूलम है और ये बोल रहा है कि एक पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो 118 वोल्ट है, और एक दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर जो वोल्टेज है वो 128 वोल्ट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में इस 2 कूलम चार्ज को जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। हमें पता है कि जो वोल्टेज होती है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज। लेकिन जो मेरा वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, जो मेरी वोल्टेज निकलती है वो कैसे निकलती है, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब ये मेरी फाइनल वोल्टेज है और ये मेरी क्या है, इनिशियल है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तब मेरी क्या आएगी, वोल्टेज आएगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है उस एक ये भी होता है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 मतलब जो फाइनल वोल्टेज अपॉन में जो मेरी इनिशियल वोल्टेज है। तो फाइनल वोल्टेज मेरी कितनी है, 128 वोल्ट, और इनिशियल कितनी है, 118 वोल्ट। तो जो मेरे पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और वर्क डन क्या करना हमें निकालना है, चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम, तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 20 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 20 जूल। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में इस 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 20 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। ये थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ सिंबल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जो सेल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका बड़े वाला टर्मिनल होता है ये मेरा पॉजिटिव होता है, जो छोटे वाला होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन अगर सेल्स को अगर सीरीज में ऐसे कनेक्टेड कर देते हैं तो क्या 2 3 4 5 ऐसे भी, तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। ये क्या है, ये 2 सेल्स की एक बैटरी है। अगर हम वायर को रिप्रेजेंट करना हो तो वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कनेक्टिंग वायर एक स्ट्रेट लाइन से। अगर हम एक वायर को क्रॉस करना है कि मान लो एक वायर ये है, एक वायर ये है, अगर हम ऊपर से एक वायर लेके आएंगे, अगर इसको क्रॉस करना है तो ये ऐसे करके जाएगी और ऐसे करके जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि इस वायर ने, जो ऊपर वाली वायर है, विदाउट कॉन्टैक्ट इस वाली वायर के इसको क्रॉस किया है। ये पता है हमें, ये किसका सिंबल है, फिक्स रेजिस्टेंस का है। अगर इसके ऊपर ये वाला एरो डाल देते हैं और ये वाला एरो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोलते हैं।
ये भी मैं बताया था कि ये किसका है, ये एमीटर है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये एमीटर के रिप्रेजेंट करता है, ये वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। अगर मेरा ये स्विच ऐसे है तो दैट मीन्स ये मेरा स्विच क्या है, ओपन है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ओपन करके। अगर यहाँ पे डॉट लग जाएगा तो दैट मीन्स ये मेरा क्या है, क्लोज स्विच है। अगर ये इसको इससे साथ टच कर देंगे तो दैट मीन्स ये भी मेरा क्या है, क्लोज स्विच है। जो मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थे मेरे आज के टॉपिक। थैंक यू।